अब हम गॉसियन सरफेस के एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज की वजह से भी फाइंड आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अ स्फीयर ऑफ रेडियस a meters centered at the origin and has a uniform surface charge density rho s coulombs per meter square. Using Gauss's law, find E in all the regions. The medium is free space. Show the plot of E versus R. मतलब एक स्फीयर आपको अवेलेबल है जो सेंटर्ड है ओरिजिन पर, जिसकी रेडियस a है और उस पर सरफेस चार्ज प्रेजेंट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट करनी है फॉर ऑल द रीजन्स का मतलब इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर, सब जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो दो ही रीजन्स मिल रहे हैं, इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। तो मैं केस 1 एंड केस 2 को लेकर चल रही हूँ। केस 1 जो है वो रेडियस r लेस देन a, मतलब इनसाइड द स्फीयर में एज्यूम करके चल रही हूँ। तो इनसाइड द स्फीयर मैं एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ले रही हूँ, ये वाली, जिसकी रेडियस जो है वो a से छोटी है। अब चार्ज कहाँ लाई कर रहा है? स्फीयर पर। स्फीयर के अंदर तो चार्ज लाई नहीं कर रहा है, तो चार्ज एनक्लोज्ड इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस अगर मैं अप्लाई करती हूँ गॉसियस लॉ, तो चार्ज एनक्लोज मुझे 0 मिल रहा है। इसका मतलब सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस भी 0 होगा। इसका इवैल्यूएशन अगर डी का करते तो नेचुरली 0 है, ई का भी 0 है। कब? जब आर लेस देन ए है, आर लेस देन ए है, तब ई मुझे कैसा मिल रहा है? 0। तो अगर मैं प्लॉट करती हूँ तो आर को बढ़ाती जा रही हूँ 0 से लेकर ए तक, तो यहां तक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 0। ये हमें प्लॉट करना ही है। तो इतने सेगमेंट में फॉर आर लेस देन ए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द स्फीयर 0 है। अब हम केस 2 देख लेते हैं, आर ग्रेटर देन 0। दिस इज केस 2। अब यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं ऑफ द रेडियस ग्रेटर देन ए। तो ये गॉसियन सरफेस है जिस पर हम ई फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगेगा, Q एनक्लोज्ड इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ D डॉट ds। तो पहले मैं चार्ज एनक्लोज निकाल लेती हूँ। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए कौन सा चार्ज एनक्लोज्ड है? ये स्फेरिकल शेल जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस है। तो रो एस इंटू एरिया ऑफ द स्फीयर ए, क्योंकि जो सरफेस चार्ज प्रेजेंट है वो ए रेडियस वाले स्फीयर पर प्रेजेंट है। तो मैं एरिया ऑफ द स्फीयर ए को लूंगी तो रो एस इंटू 4πa² करूंगी, तो ये मुझे चार्ज एनक्लोज मिलेगा इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर। बाहर वाली गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? इतना चार्ज एनक्लोज्ड है। अब मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, Q एनक्लोज्ड इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ D डॉट ds, जो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस के बराबर होती है, वो चार्ज एनक्लोज के ही बराबर होता है। तो यहाँ चार्ज एनक्लोज में मैं रखूंगी रो एस इंटू 4πa² और राइट साइड में क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ D डॉट ds हो जाएगा। मुझे तो D फाइंड करना है और D मुझे मालूम है रेडियली आउटवर्ड AR डायरेक्शन में, तो D का मैग्नीट्यूड हो गया और AR उसकी डायरेक्शन हो गई। और ds को भी मैं लिख सकती हूँ r² sin थीटा d थीटा d फाई, इसकी डायरेक्शन भी AR है। तो यहाँ पर D डॉट ds जो मिल रहा है मुझे, वो D ds जैसा मिल रहा है, वही जो रूल्स मैंने आप लोगों को गॉसियन सरफेस कंसिडर करने के बताए थे। तो यहाँ पर मुझे D भी AR डायरेक्शन में मिल रहा है, एरिया भी AR डायरेक्शन में मिल रहा है। D को मैं बाहर ले रही हूँ और ये डॉट प्रोडक्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पर 0 to 2π, 0 to π में थीटा और फाई का वेरिएशन होगा और r² sin थीटा, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन। तो जब हम सॉल्व करेंगे पूरा तो D इक्वल टू रो एस a² अपॉन r² मिलेगा। ये तो मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर डायरेक्शन की बात करें तो D वेक्टर जो होगा वो रो एस a² अपॉन r² और डायरेक्शन AR होगी। और इसी से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो रो एस a² अपॉन एप्सिलॉन 0 r² AR ये मिलेगा। अब हम प्लॉट करते हैं R इक्वल टू A से क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व। तो R इक्वल टू A पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उसके बाद जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ज्यादा लार्जर देन A होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लॉट मिल रहा है वो ये मिल रहा है फॉर द ऑल द रीजन्स अंडर द गिवन कंडीशन इनसाइड द स्फीयर एंड outside the sphere.